इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, और आप और हम अपनी जिंदगी में बतेरी बार बोले, बहुत बार बोले, होलसेल में बोले। हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये पहला झूठ है, सब ठीक है, कल से करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम सब जानते हैं, मैं सही हूं और मैं खुश हूं, हमें सब पता है? हमने बहुत कंपनियां देखी हैं, आती हैं जाते हैं, अरे अरे बाल ऐसे ही थोड़ी ना सफेद हो गए, और कभी भी कर लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है, और ये झूठों का बाप है, दादा है, लक्कड़ दादा, परदादा है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये आधारभूत झूठ है। ये एक ऐसा झूठ है जो एक आम भारतीय अपनी जिंदगी में हजारों बार बोलता है, लाखों बार बोलता है, करोड़ों बार बोलता है, अरबों बार बोलता है कि गलती मेरी नहीं है, दोष किसी और का है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और हमारा आपका गलती नहीं है, बचपन से कंडीशनिंग ऐसी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा आपका कहां गलती है इसमें? बचपन में कंडीशनिंग ऐसी होती है। बच्चा पिताजी से पूछता है, पिताजी आपने क्यों नहीं किया ये सब? पिताजी बोलते हैं, उसके बाद जो डायलॉग, बच्चे को बाप पे दया आ जाती है, बेटा पाकिस्तान से तो लुट के आए थे। डायलॉग सुनो बापों के, क्या तुम अकेले लुट के आए थे? बहुत लुट के आए होंगे। क्या सब तुम्हारी तरह बेहाल है? हेलो, डायलॉग सुनो, उसमें ना आपको बाप अपने आप को ऐसा बताएगा, मेरी बात को अदरवाइज लेना हो तो ले डालो, अपने को कोई तकलीफ नहीं है, अपन सच बोलेंगे साला, आज अपन सच में सच बोलने वाले हैं। देखो सुनो मेरी बात को समझने का कोशिश करो। हाथ में अगर फांस लग जाए तो तीला मारना जरूरी है यार। हाथ में फांस लग जाए, लकड़ी घुस जाए तो सुई लेके उसको खोजना जरूरी है। खोजते वक्त, सुई घुसाते वक्त दर्द करेगा, लेकिन जरूरी है, नहीं करा हाथ काटना पड़ेगा कुछ दिनों बाद। तो मैं वही काम कर रहा हूं आज, मैं मारूंगा सुई, अगर तीला आगे आगे भागा मैं साला उसका पीछा करूंगा, जब तक साले को निकाल नहीं दूंगा आज मैं तो चैन से बैठूंगा नहीं। और सबसे बड़ा झूठा दोष किसी और का है। एक आदमी से उसके बच्चे पूछते हैं, पापा हाउ कम आप इतने सफल नहीं हुए? उसके डायलॉग ही अपने आप में सब कुछ बता देते हैं। वो अपने अलावा इस पूरी दुनिया की गलतियां बताएगा जनाब, वो पूरी दुनिया की गलती बताएगा। मेरे साथ ये नहीं था, मेरे साथ वो नहीं था, फलाना ढिमकाना, लेना देना, दुनिया भर की बातें करेगा। उसको लगता है कि इस दुनिया का सबसे जो विक्टिम आदमी है ना वो, और खास तौर पर वो लोग 90% ज्यादा ऐसी बातें करते हैं जो सेकंड नंबर के होते हैं, मतलब जो छोटे भाई होते हैं। अब पूछो कैसे? ऐसे कि जब पहला भाई घर में पैदा होता है तो जो जिनका बेटा होता है उनका प्रमोशन हो जाता है, वो बहू से मां हो जाती है और वो आदमी से पापा हो जाता है। कोई दादा बनता है, कोई दादी, पहली दफा है ना, कोई चाचा, कोई चाची, कोई मासी, कोई मासड़। लेकिन जब दूसरा लड़का होता है या लड़की होती है तो डेजिग्नेशन तो सेम ही रहता है, बाप बाप ही रहेगा। अब ये लड़का कहता है मेरे आने से साला कुछ बदला ही नहीं, और पहले वाले का जन्मदिन मनाया जाता है शानदार। अब दूसरा कहता साला हमारे साथ तो बहुत खराब हुआ, जन्मदिन भी नहीं मनाया है इन्होंने। तकलीफ कम नहीं है, पहले वाले के कपड़े दूसरे वाले को दिए जाते हैं, तकलीफों के तो अंबार लगे हैं। आप इसकी आप बीती सुनिए, 90% ये विक्टिम मिलेगा। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चीज को आज काटा मार के जाइएगा कि दोष किसी और का नहीं है। अगर आप जिंदगी में सफल नहीं हो सके, 100% दोष आपका है। कड़वा शब्द है, गंदा शब्द है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आज आपके सामने। किसी का दोष नहीं है। अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए और आप जिंदगी में फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ दोष, इफ द क्रॉप इज नॉट गुड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? किसान। साथ वाले खेत में क्या लहरा रही है मस्त,
तेरे खेत में फसल ठीक नहीं हुई, तेरी प्रॉब्लम है, तूने ठीक से पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, बहुत सारी टेंशन करी होंगी। वो स्थितियों की बातें बताता है, इस कारण से मैं फेल हो गया, उस कारण में ही बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे। हेलो, उसी कारण में लोगों ने झंडे गाड़ दिए होंगे, ये खुद गड़ गया जमीन में उसी कारण से। दोष किसी और का नहीं है सर, समझाने का प्रयास कर।